नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर संतोष, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शीप एंड गोट में वैक्सीनेशंस के बारे में कि शीप एंड गोट में से कौन कौन से डिसीजेस है जिसके अगेंस्ट में वैक्सीन अवेलेबल है और वे वैक्सीन कितने टाइप के होते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर टीकाकरण इंपॉर्टेंट क्यों है। आप लोग ये सुने होंगे कि हमेशा ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मीन्स किसी भी पर्टिकुलर डिसीज को बॉडी में आने से रोकना, और क्योर मीन्स अगर एक बार वो पर्टिकुलर डिसीज बॉडी में आ जाए तो उसका क्योर करना। आप लोग देखे होंगे कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर डिसीज को क्योर करते हैं तो उसमें एक तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और दूसरा अगर एनिमल इससे ठीक हो भी जाए तो कई बार 100% एनिमल ठीक नहीं होता है। मीन्स कोई ना कोई साइड इफेक्ट कुछ पर्टिकुलर डिसीज का उसमें रहता ही है, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में भी या तो उसका मिल्क प्रोडक्शन अफेक्टेड होगा, या नहीं तो उसका मीट की क्वालिटी भी काफी ज्यादा प्रभावित रहता है। और प्रिवेंशन में किसी पर्टिकुलर डिसीज को बॉडी में आने से रोकना, इसीलिए हमेशा प्रिवेंशन कहीं ज्यादा अच्छा है इस क्योर से। और ये प्रिवेंशन लाने का एक सबसे अच्छा तरीका है वैक्सीन। हम वैक्सीन पर्टिकुलर एक एनिमल में लगा के हम आसानी से उस पर्टिकुलर एनिमल को पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट में सेफ रख सकते हैं। हम इस वैक्सीनेशन के बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर एनिमल इतना ज्यादा प्रोन क्यों होता है किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए। मैक्सिमम जो एनिमल्स है वो खुले में चरने वाले होते हैं। खुले में जब चराई के लिए जाते हैं तो आउटर क्लाइमेट के वो एक्सपोजर में रहते हैं, और या तो वो कभी कीचड़ में भी चले जाते हैं, और या कई बार वो ऐसे गंदे जगहों में चले जाते हैं जहां पे क्रीमी लोड या वायरस लोड या बैक्टीरिया लोड होने के काफी ज्यादा चांसेस रहता है। एक तो ये रीजन है किसी पर्टिकुलर एनिमल में डिसीज आने का। और साथ ही साथ आप लोग देखे होंगे कई बार एनिमल काफी ज्यादा वीक रहता है, मीन्स उसमें उसके बॉडी में न्यूट्रिशन की काफी ज्यादा कमी रहता है, और साथ ही साथ कई बार उसमें क्रीमी लोड भी रहता है, और स्ट्रेस में भी कई बार जानवर रहता है। तो ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो उस पर्टिकुलर एनिमल को काफी ज्यादा प्रोन बना देता है किसी बीमारी के लिए। तो यही सब चीजों को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन अब है क्या? एक्चुअली वैक्सीन एक एंटीजन है जिसको कई अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। जब एक बार हम इस वैक्सीन को लगाते हैं, मींस एंटीजन को एनिमल के बॉडी में देते हैं, तो उस एंटीजन के लगाने के बाद उसके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होता है, मींस उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए। और एक बार जब बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाता है तो वो उस पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट में काम करता है, मींस उस पर्टिकुलर डिसीज से उस एनिमल को अफेक्ट होने नहीं देता है। चल, इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं आपको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में बात करना चाहूँ। ऐसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजों को नॉलेज जरूर होना चाहिए। जैसे कि मैंने ब्रीडिंग सीजन के बारे में बताया, जैसे कि मैं भी बता रहा था कि मृत्यु दर किस टाइम में कौन सा इन्फेक्शन लगता है, कैसे कैसे मरता है, और कैसे हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही इसके बहुत ही बारीक चीजों को अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ताकि आपको आपके बकरी फार्म में बिल्कुल भी लॉस ना हो, तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम एक लॉन्च किया है, जो कि पूरे 7 घंटे से ज्यादा का उसमें वीडियोस हैं। जैसे एक वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, इसी तरीके से पूरा मेरे वो 7 घंटे का वीडियोस बना हुआ है, जिसको आप कभी भी किसी भी टाइम अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन में आसानी से देख सकते हैं। ये तो अभी एक 7 घंटे का है, लेकिन हर महीने में इसमें नए नए टॉपिक में, नए नए फील्ड के वीडियोस या नए नए टॉपिक में वीडियोस डालता हूं। वो वीडियो आपको हमेशा लाइफ टाइम मिलते रहेगा। इस कोर्स को आपको सिर्फ एक ही बार परचेस करना है, और जितने भी नए वीडियोस आएंगे वो पूरा आपके लिए फ्री रहेगा। इसमें हर एक टॉपिक में बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने समझाया, जैसे कि बकरे का चयन कैसे करना है, बकरी का चयन कैसे करें, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे बनाए, कृमिनाशक दवाएं कैसे देना है, वैक्सीनेशन कब और कैसे लगवाना है, उसका घर कैसे बनाना है, उसका उसको खाने में क्या देना है, कैसे देना है, घर में आप सही तरीके से खाना उसके लिए कैसे बना सकते हैं बहुत ही कम दाम में, बधियाकरण आप कैसे कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे सेवरल इसमें टॉपिक है जो मैंने कवर किया है, और ये 7 घंटे से ज्यादा का ये वीडियो। इसके साथ ही साथ आपको उसमें पढ़ने के लिए फ्री में बहुत ही सारे हिंदी और इंग्लिश की बुक्स मिलेगा। इसमें 8-10 किताबें हैं, कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप यहाँ ऑनलाइन उसको पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्म में है, और साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। जिस संस्था के थ्रू हम लोग ये ट्रेनिंग लेते हैं वो सर्टिफाइड है, लाइसेंस्ड है। इसमें 2 डॉक्टर के थ्रू ये अप्रूव होता है, उसके बाद ही हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं। इस सर्टिफिकेट को बहुत ही आसानी से आप यूज कर सकते हैं जब आप बकरी पालन के लिए कुछ लोन लेने के लिए जाते हैं तब। और इसका एक और बेनिफिट ये है इस कोर्स का, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 100 से ज्यादा फार्मर्स जुड़े हुए हैं। आप उस ग्रुप का भी हिस्सा बनेंगे, और वहां पे
अगर आपको कुछ बकरी बेचना है, अगर लेना है, या कोई भी अगर डाउट है किसी भी बीमारी से लेके या किसी चीज से लेके, तो वहां आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। वहां मैं भी आंसर करता हूँ। बहुत सारे ऐसे फार्मर है वहां पे जो काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो भी वहां पे आपके क्वेरीज को रिप्लाई करेंगे। ये तो रही इस कोर्स के बारे में। अगर आपको ये कोर्स मेरा परचेस करना है तो इसका कॉस्ट बहुत ही कम रखा हूं मैं, ताकि हर फार्मर इसका बेनिफिट उठा सके। तो आप मेरे इस नंबर में जरूर मुझे व्हाट्सअप करें, या मुझे कॉल भी आप कर सकते हैं, और इस कोर्स को आप खरीद सकते हैं। इसमें पेमेंट का ऑप्शन गूगल पे भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, पेटीएम में भी कर सकते हैं, या मेरे सीधे सीधे अकाउंट में भी। अगर किसी जगह में आउटब्रेक हुआ है तो इस आउटब्रेक का दो रीजन हो सकता है। पहला रीजन तो यह है कि उस जगह में टीकाकरण हुआ ही नहीं है, वहां पे वैक्सीनेशन नहीं किया गया है। अगर वहां पे वैक्सीनेशन किया भी गया है तो उसको गलत तरीके से किया गया, क्योंकि वैक्सीनेशन करने का एक एसओपी, एक स्टैंडर्ड तरीका है। अगर उस तरीके से ना किया जाए तो वैक्सीन फेल्योर के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इन्हीं सब रीजन की वजह से वैक्सीन के बारे में जानना और उसके लगाने के तरीके के बारे में जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम बात कर रहे थे कि आखिर वैक्सीन होता क्या है। तो वैक्सीन एक एंटीजेनिक सब्सटेंस है जिसको हम तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस के थ्रू बना सकते हैं, दूसरा प्रोटीन के थ्रू, तीसरा टॉक्सिन्स के थ्रू। मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्रोटीन को या टॉक्सिन्स को हम एनिमल के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और इसके थ्रू उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बनता है जो उस पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट में काम करता है। तो वैक्सीन दो प्रकार का हो सकता है। पहला तो है एटीन्यूटेड वैक्सीन और दूसरा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। एटीन्यूटेड वैक्सीन मींस किसी भी जो बैक्टीरिया वायरस की जो वायरुलेंस होता है, मींस उसका बीमारी फैलाने की जो क्षमता रहता है उसको काफी ज्यादा कम कर देते हैं या उसको खत्म कर देते हैं। और दूसरा है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, मींस इसमें उस पूरे जो बैक्टीरिया है या वायरस उसको 100% हम किल करते हैं। अगर हम इसके डिटेल में डिस्कस करें तो एटेन्यूएटेड वैक्सीन, पहला तो लाइव वायरस होता है, मींस उसका वायरुलेंस जो पावर रहता है उसको काफी ज्यादा कम करते हैं या खत्म कर देते हैं। या दूसरा ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होता है, मींस काफी ज्यादा ससेप्टेबल होता है। और दूसरा ये जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ये जो जिंदा वैक्सीन है उसको हम फ्रीज ड्राइड कंडीशन में रखते हैं, मींस पाउडर के फॉर्म में ये रहता है। इसको डाइल्यूशन करने की जरूरत पड़ता है, मींस इसको घोलना पड़ता है। और ये इसका सिंगल डोज ही काफी ज्यादा है, मींस इसके लिए बूस्टर डोज देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दोनों हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी ये हो सकता है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के बारे में। पहला तो ये किल्ड वैक्सीन होता है, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस किए थे एटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में। इसमें जो वायरुलेंस पावर को कम करते हैं या जीरो कर देते हैं या बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, लेकिन इसमें सीधा सीधा उसको हम मार देते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में। दूसरा ये रेडी टू यूज होता है, मींस इसके लिए डायल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ता, इसको घोलने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये घुले हुए फॉर्म में ही आता है। दूसरा इसमें बूस्टर डोज देने की जरूरत पड़ता है। बूस्टर डोज मतलब एक बार जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद एक उसी वैक्सीन का फिर उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और ये भी बैक्टीरियल वायरल हो सकता है। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि वैक्सीन जिसको रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ता है, जिसको डिसॉल्व करने की जरूरत पड़ता है, वो लाइव वैक्सीन होता है। इसके कुछ एग्जांपल भी है, जैसे एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। और जो वैक्सीन को हमको डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ऑलरेडी डिसॉल्व कंडीशन में आता है, वो होता है किल्ड वैक्सीन। इंडिया के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में अभी 11 ऐसी बीमारियां हैं शीप एंड गोट का जिसके अगेंस्ट में वैक्सीन अवेलेबल है। और वो बीमारियां कौन कौन सा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला तो वायरल कुछ डिसीज है, कुछ बैक्टीरियल डिसीज। जैसे कि वायरल में अगर हम बात करें तो पीपीआर है, शीप पॉक्स है, गोट पॉक्स है, ब्लू टंग है, एफएमडी, रेबीज, ये कुछ वायरल डिसीजेस हैं। वहीं ये कुछ बैक्टीरियल डिसीज जैसे टिटेनस, ईटी, एचएस, हेमोरेजिक सेप्टेमिया या एंटेरोटॉक्सीमिया, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, ये कुछ बैक्टीरियल डिसीज जिसके अगेंस्ट में वैक्सीन अवेलेबल है। अगर हम उसके प्रकार के बारे में बात करें तो पहला एटीन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें वायरुलेंस पावर को हम कम कर दे, इसके लिए वायरल डिसीज है पीपीआर, शीप पॉक्स, गोट पॉक्स। वही बैक्टीरियल डिसीज है ब्रुसेल्ला, एंथ्रेक्स। अगर हम इनएक्टिवेटेड की वैक्सीन की बात करें तो वायरल में है ब्लू टंग, रेबीज, एफएमडी, और बैक्टीरियल में ये। और इनएक्टिव टॉक्साइड भी कुछ है जैसे कि ईटी। ये कुछ वैक्सीन का टाइप यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ तो इसमें डिसॉल्व कंडीशन में है, नीचे आप देख सकते हैं इनएक्टिव वैक्सीन। कुछ डिसॉल्व कंडीशन में, जैसे यहाँ रक्षा वेब है, ये एफएमडी का है। और ऊपर एटेन्यूएटेड वैक्सीन को आप देख सकते हैं, ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है जिसको आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। कुछ कंबाइंड वैक्सीन भी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे ईटी का, टीटी का एक साथ है, एंटेरोटॉक्सीमिया का और टिटेनस टॉक्साइड का। वैसे एफएमडी और एचएस का भी कंबाइंड वैक्सीन आता है। कुछ स्ट्रेन ऐसे भी हैं जिसमें सारे स्ट्रेन के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं। स्ट्रेन मतलब एक पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है या वायरस, उसे कई सारे टाइप हो सकते हैं, उसके अलग अलग प्रजातियां और हो सकता है।
तो सारे उसके स्ट्रेन के लिए, सारे उसके प्रजातियों के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर हम एचएस की बात करें तो यहाँ इसके लिए हिमोलाइटिका के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं। वहीं अगर ईटी की बात करें तो यहाँ पे परफेंजस टाइप ए बी सी के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और ब्लू टंग के लिए नॉट ऑल इसके लिए किसी भी स्ट्रेन के लिए अवेलेबल नहीं है। ये तो रही कुछ बातें वैक्सीन के बारे में। थैंक यू।